इजी बैंकिंग सॉल्यूशन की इस वीडियो में मैं कुमार बात करूंगा किस तरह से पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने देश से बाहर विदेश में आउटवर्ड रिमिटेंस किया जाए। गिफ्ट, डोनेशन, ट्रैवल, एजुकेशन, इन सारी पर्पसों के लिए 12 करेंसीज में पीएनबी अलाउ कर रही है आपको आउटवर्ड रिमिटेंस एलआरएस फैसिलिटी नेट बैंकिंग के थ्रू। इस पे होगी विशेष चर्चा, सो लेट्स स्टार्ट। अभी से कुछ दिनों पहले तक पीएनबी में अगर आपको आउटवर्ड रिमिटेंस करना था तो उसके लिए A2 फॉर्म और आपको ब्रांच के थ्रू ही आप ये काम कर सकते थे। लेकिन अब पीएनबी ने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको ये सारी फैसिलिटी दे दी है। लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम एलआरएस स्कीम नेट बैंकिंग में ऐड कर दिया गया है और बहुत ही सिंपल कर दिया गया है इस प्रोसेस को, ताकि आप अपने करीबियों के पास जो विदेश में रहते हैं उनके पास बहुत ही आसानी से पैसे भेज सकें। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल जो भारतीय नागरिक हैं वही इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। साथ ही साथ उनका अकाउंट केवाईसी कंप्लाइन होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना अकाउंट, और अकाउंट में पैन नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस जैसी इंफॉर्मेशन अपडेटेड होनी चाहिए। यह फैसिलिटी माइनर्स और ज्वाइंट अकाउंट होल्डर में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ 12 करेंसी जो आपका यूएसडी, जीबीपी, यूरो, सीएडी जैसी करेंसीज 12 करेंसीज में आपको रिमिटेंस करना अलाउ है, मतलब 12 करेंसी में आप बाहर पैसे भेज सकते हैं। टाइम फ्रेम क्या है? तो अगर आप ये जो रिक्वेस्ट है पैसा भेजने का वो 4 बजे से पहले तक करेंगे तो वो उस दिन के अंदर ही उसको प्रोसेस किया जाएगा, नहीं तो उसके बाद जो भी आप ऑर्डर करेंगे उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में उसको प्रोसेस किया जाएगा। मतलब आपको अगर उसी दिन ये प्रोसेस करवाना है तो आपको 4 बजे से पहले ये रिक्वेस्ट करना होगा। आप पैसा किन किन सूरतों में भेज सकते हैं? तो पर्पस क्या हो सकता है पैसा भेजने का? तो पर्पस हो सकता है गिफ्ट, डोनेशन, ट्रैवल एक्सपेंस के लिए आप दे सकते हैं जैसे बिजनेस, एजुकेशन, ट्रीटमेंट, और मेंटेनेंस टू क्लोज रिलेटिव, मतलब किसी क्लोज रिलेटिव के मेंटेनेंस के लिए भी पैसा भेज सकते हैं। ट्रांजेक्शन लिमिट क्या दिया हुआ है? तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो आप ऑनलाइन करेंगे वो $10,000 तक का ही हो सकता है। उसके बाद आप 2 ट्रांजेक्शन एक महीने में मैक्सिमम कर सकते हैं, और एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख यूएसडी से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हैं। अगर आपको एक बार में 10,000 यूएसडी से ज़्यादा भेजना है तो फिर आपको ब्रांच के थ्रू भेजना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक इनकम टैक्स डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि किस फैसिलिटी के आप भेजना चाहते हैं। अगर आप एजुकेशन के लिए पैसा भेजना चाहते हैं तो 0.5% जो है आपको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स देना पड़ेगा, नहीं तो अदर केसेस में 5% तक ये हो सकता है। ये सारा रूल आपका फेमा और टैक्स कलेक्शन रूल के अंदर आएगा। यहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको बेनिफिशियरी डिटेल में स्विफ्ट कोड, एबीए कोड, आईबीएन कोड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल और अदर सारी जानकारी की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। आप एक साल में 1 लाख यूएसडी से ज़्यादा ऑनलाइन नहीं भेज सकते हैं। पर मंथ ट्रांजेक्शन की लिमिट 2 है। कमीशन और चार्जेस क्या होगा बैंक के लिए? तो बैंक यहाँ पर आपको चार्ज करती है 20,000 रुपये तक 500 रुपया प्लस स्विफ्ट चार्ज, और 20,000 से ऊपर 1,000 रुपया प्लस स्विफ्ट चार्ज। स्विफ्ट चार्ज जो वर्तमान में है वो 500 रुपया प्लस जीएसटी है। अगर आपको इससे जुड़ा कोई भी क्वेरी होगा तो आप इसे मेल कर सकते हैं CBOT form@pnb.co.in पर, या फिर CBOTF@pnb.co.in पर। साथ ही साथ आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। अब किस तरह से आपको करना है फॉरेन रेमिटेंस नेट बैंकिंग के थ्रू? तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स का। ट्रांजेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ सबसे नीचे LRS सबमिशन आएगा। ट्रांजेक्शन्स में आपको LRS सबमिशन आएगा, आपको इस पर कर देना है क्लिक। फिर आपको LRS सबमिशन का एक फॉर्म खुल जाएगा जहां से आपको जिस अकाउंट से वो डेबिट होगा वो अकाउंट सेलेक्ट करके कर देना है कंटिन्यू। फिर यहाँ पर आपको सारा फेमा का जो भी रूल, रेगुलेशन, टैक्स, जो भी आपका डिक्लेरेशन है वो सारा आएगा। आपको ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, और उसके बाद कर देना है LRS आउटसाइड इंडिया पर क्लिक। अगर आपने पहले से कर रखा है और उसका हिस्ट्री जानना है तो रिमिटेंस हिस्ट्री पर आप कर सकते हैं क्लिक। LRS आउटसाइड इंडिया में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डेबिट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल पहले से प्री फिल्ड आएगी, और आपको अब किस फॉरेन करेंसी में
ट्रांसफर करना है वो आएगा। यहाँ पर जो 12 करेंसी अभी ऑनलाइन अलाउ की गई है वो सारी 12 करेंसी में जो भी आपको करेंसी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करेंगे। फॉरेन करेंसी अमाउंट डालकर कैलकुलेट चार्ज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जेस आ जाएगा। जो भी आपका रेड स्टार मार्क है वो आपको फिलअप करना है, जैसे कि सोर्स ऑफ फंड, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी एड्रेस, बेनिफिशियरी कंट्री, मतलब जिस देश में भेज रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है, यहाँ नहीं मिल रही है, तो उसे आप लुकअप में देख सकते हैं। साथ ही साथ बेनिफिशियरी का कौन सा बैंक का नाम क्या है, बैंक का एड्रेस क्या है, बैंक का एड्रेस 3 लाइन में देना है। उसके बाद आपको डाल देना है स्विफ्ट कोड, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर। अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए भेजते हैं तो आपको शॉर्ट कोड, बीए नंबर, एबीए नंबर, इंस्टीट्यूशन कोड, ये यहाँ पर आपको सारा फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे में आपको पर्पस ऑफ रिमिटेंस सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। अगर आपका सारा डिटेल सही से फिलअप होगा तो ये नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी, नहीं तो आपको ऑप्शन आएगा कि आपका ये डिटेल नहीं फिलअप है, उसे सही से फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद आप कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद डिक्लेरेशन आ जाएगा, जहाँ पर आपको कितना भेजना है, कितना तक आप भेज सकते हैं, कौन सा रूल है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के साथ आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को फिलअप करके अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालिएगा। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के साथ सबमिट करने पे ये आपका सक्सेस हो जाएगा और आपको सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा इस तरह से, जो जिसमें कि आपका सारा डिटेल लिखा होगा जो आपने दिया है, और आपको यहाँ से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा एलआरएस का। फॉरेन रिमिटेंस या पीएनबी, नेट बैंकिंग या अदर सर्विसेज से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो आप कीजिए मुझे कमेंट, मैं करूँगा आपकी पूरी हेल्प।